हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज दूसरा पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं जो यूपी टेट, पेट, एसएससी, सीटेट जैसे एग्ज़ामों में पूछता है रासायनिक सूत्र। उसके बारे में हम आज दूसरा पार्ट इसको पढ़ने जा रहे हैं। देखते हैं कि इसमें से भी कितना क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में लगभग फंसते हैं और फंसते आए हैं। पिछले एग्ज़ामों का भी रिकॉर्ड उठा कर देखेंगे तो लगभग ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो इसमें से पूछे गए हैं, और आने वाले भविष्य में भी बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। ये वनडे एग्ज़ाम के लिए किसी के लिए भी बहुत उपयोगी है। आइए देखते हैं, चर्चा करते हैं इस पर। सभी को ध्यान से देख लिया जाए और देख लेने के बाद सबको बढ़िया तरीके से याद करना है, और एग्ज़ाम में बहुत कंठस्थ तरीके से हमको क्या करना है, इसको हल करना है। बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि जब सही तरीके से याद करेंगे सोच समझ के, तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमाएगा तो आप उसको हल कर सकते हैं। यही आपको सोचना है और याद करना है। देखिए पहला क्या है, N2O, यानी इसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है? N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड है। इसको हम कहते हैं लाफिंग गैस या हंसाने वाली गैस। यानी इसको व्यक्ति अगर सूंघ लेगा तो वो बेवजह हंसने लगेगा, यानी उसकी इंद्रियों को ये एक्टिवेट कर देता है हंसने के लिए, और वो हंसने के लिए बाध्य हो जाता है, यानी हंसता रहता है। इसीलिए इसको लाफिंग गैस या हंसाने वाली गैस कहते हैं। इसको सूंघने से ही व्यक्ति हंसने लगेगा। CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका नाम है। व्यापारिक नाम इसका पायरीन है, माने सामान्य भाषा में इसको पायरीन बोला जाता है। इसका उपयोग वहाँ होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा स्कूलों में, चाहे भीड़ भाड़ी जगहों में, चाहे बहुत फैक्ट्रियों में अग्निशामक यंत्र होता है, उसमें इसका यूज होता है। और बिजली से अगर आग लग जाए ना, बिजली से अगर आग पकड़ ले, कोई तार पकड़ ले, कोई चीज़ तार जल रहा है, तो उस पर पानी का तो छिड़काव कर नहीं सकते, क्योंकि पानी का छिड़काव करेंगे तो उस पर करंट आपको ही लग सकता है या आपको नुकसान हो सकता है। तो उस जगह पर केवल हम किसका यूज करते हैं? पायरीन का। पायरीन को करेंगे तो ये क्या है, करंट इसमें नहीं जाता है, क्योंकि इसका रीज़न है कि नॉन पोलर कंपाउंड भी है, माने आयनाइज नहीं होता, आयन के रूप में टूटता नहीं है, इसलिए इस पर करंट फ्लो नहीं होता है। जबकि H2O वगैरह में करंट फ्लो हो जाता है, क्योंकि आयनाइज हो जाता है। तो पायरीन तो समझ में आ गया। बहुत एग्जामों में पूछा है इसको भी, लाफिंग गैस को सबको लगभग एग्जामों में पूछा है, ये देखना है। C6H6Cl6 यानी इसको हम 666 भी कह सकते हैं। इसको माने 3 बार 6 कह सकते हैं, 666। यानी इसका नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसको हम गैमेक्सिन भी बोलते हैं और गमसिन। जिससे फसल उगाते वक्त कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, तो इसका हम छिड़काव करते हैं राख में मिलाकर, ताकि कीड़े मकोड़े मर जाते हैं और वो फसल सुरक्षित हो जाती है। गमसिन जिसको बोला जाता है, जितने खेती करने वाले किसान भाई हैं सभी लोग इसका यूज करते हैं। लगभग प्राचीन काल से चलती आ रही है और आज भी बहुत लोग करते हैं, लेकिन बहुत लोग इसका नाम नहीं जानते कि यही है। इसे ये है KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट। इसको हम कहते हैं लाल दवा। लाल दवा ये है, लाल रंग की होती है, पिंक कलर की। इसको कुओं में डाला जाता है। कुएं में, पहले लोग कुएं से पानी पीते थे तो कुएं में डाला जाता था, जिससे जीवाणु मर जाते थे और इंसान पीते थे। कुएं से लोग पानी पीते थे। आज का ज़माना है कि भाई आधुनिक युग है, RO का पानी और बाकी सुविधाओं के लोग पानी पीते हैं। तो लाल दवा है, ये जीवाणुनाशक भी होती है, और इसका हम जीवाणुओं को मारने के रूप में करते हैं। अगर किसी फल सब्जी को भी बढ़िया तरीके से धोना है या उस पर से जीवाणु को हटाना है, तो वहाँ पर हम जल में क्या कर लेंगे आप, यानी KMnO4 को डाल देंगे, और डाल करके उसमें से साग सब्जी जल को अगर धोकर निकालते हैं तो उसमें के पूरे जीवाणु क्या हो जाते हैं,
मर जाते हैं। लेकिन हमारे बॉडी के लिए नुकसानदायी नहीं होता है, और भी हल्के मात्रा में लेना है, वो भी जल के साथ धो लेंगे, फिर उसको धो लेंगे तो ये काम करेगा। यानी कि आपको ऐसे निगलना नहीं है इसको। NH3 यानी अमोनिया इसका नाम है। NH3 को अमोनिया कहते हैं, यानी आंसू गैस। इसको टीयर गैस भी बोला जाता है। इसको अन्य नाम है इसका क्षारीय वायु। जैसे आप लोगों ने देखा होगा भीड़ भाड़ की स्थान है, जैसे कहीं दंगा फसाद हो गया तो वहाँ पर पुलिस फोर्स बल के साथ साथ कुछ गोले भी छोड़ती है, तो वही गोले छोड़ती है यानी अमोनिया गैस यानी आंसू गैस छोड़ती है, जिससे आंखों में मिर्ची के तरीके का लगता है, आंख से आंसू आता है, नाक में जलन होती है, तमाम एक्टिविटीज़ होती है, और पुलिस बल अपना, आप आंख मलेंगे और पुलिस बल अपना फोर्स दिखाएगा और आपको भीड़ भाड़ को सबको अलग कर देती है। तो आंसू गैस समझ में आ गया। क्वेश्चन आपको जिस तरह से पूछेगा आपको उसमें समझ के लगाना है। CHCl3 ये ट्राइक्लोरोमेथेन है यानी क्लोरोफार्म है। इसका उपयोग हम बेहोश करने में करते हैं। जैसे पहले मेडिकल में लोग यानी डॉक्टर लोग इसको सुहा कर बेहोश करते थे और फिर उसके बाद ऑपरेशन करते थे। तो ये बेहोश करने के लिए काम आता है क्लोरोफार्म। इसको सूंघ लेने से व्यक्ति क्या हो जाता है, बिल्कुल बेहोश हो जाता है। अगर शुद्ध अवस्था में है तब तो ठीक है, बेहोश होगा तो फिर जग जाएगा। अगर अशुद्ध हो गया है तो व्यक्ति सूंघेगा और मर जाएगा, क्योंकि क्लोरोफार्म किस में कन्वर्ट हो जाती है, जब वो विषैली हो जाती है तो फास्जिन में कन्वर्ट हो जाती है। कार्बोनिल क्लोराइड उसका नाम होता है, फास्जिन में बदल जाती है, जिसके कारण व्यक्ति सूंघेगा, बेहोश होगा और मर जाएगा। इसलिए इसको हम किसी भी बोतल में रखते हैं, रंगीन बोतलों में रखते हैं, और बोतल में रखते वक्त 1% हम एथिल अल्कोहल मिलाते हैं ताकि ये विषैलापन न होने पाए। लिक्विड के रूप में होता है, रंगीन जैसे भूरा टाइप का बोतल होता है उसी में रखा जाता है। सूर्य के प्रकाश में भी इसको नहीं लाया जाता है, क्योंकि उसी के और ऑक्सीजन और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विषैली हो जाती है, फास्जिन में कन्वर्ट हो जाती है। इस चीज़ का विशेष ध्यान दिया जाता है लैब में खास तौर से। कभी कभी ट्रेनों में जब चोरी होती है तो इसी को रुमाल में रख करके छिड़ करके सुंघा दिया जाता है, या किसी भी सुंघा दिए तो व्यक्ति बेहोश हो जाता है। यह है मेथेन। ठीक, मेथेन को हम बोलते हैं फायर डैम, मार्स गैस, और एक नाम और है स्वैम्प गैस। तो इस पर भी क्वेश्चन बनता है। C2H5OH सिंगल बांड है। एथेनॉल ये सिंगल बांड है, एथेनॉल है। एथेनॉल को हम शराब बोलते हैं, मदिरा बोलते हैं, सोमरस बोलते हैं। सोमरस का जिक्र वैदिक पुराणों वगैरह में देखने को मिलता है। इसको हम वाइन भी बोलते हैं, अन्न एल्कोहल भी बोलते हैं, क्योंकि अनाजों से पैदा किया जाता है। इसको प्राप्त करने का कई तरीका है, जैसे आप अंगूर से भी प्राप्त कर सकते हैं, सेब से भी प्राप्त कर सकते हैं, जौ से प्राप्त कर सकते हैं, और गन्ने से प्राप्त कर सकते हैं, चुकंदर से प्राप्त कर सकते हैं, चावल से प्राप्त कर सकते हैं। इसका बहुत स्रोत है, लेकिन वो शराब की क्वालिटी कैसी होती है ये डिपेंड करता है। जौ से भी प्राप्त कर सकते हैं, जौ वाला सबसे अच्छा होता है, बाकी उसके बाद सब लो में चला जाता है। महुआ से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो एथेनॉल यानी शराब, इसी को लोग ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, पीने के रूप में यूज करते हैं। शराब पीने वाले अच्छे क्वालिटी के हो चाहे लो क्वालिटी के हो, सब लोग इसमें पीते हैं। Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट यानी धावन सोडा इसको कहा जाता है। ये पेट के एग्जाम में इसी साल पूछा गया है, यानी 2022 में। ये रेह इसको बोलते हैं। रेह आप जानते हैं, जिसे लोग धोबी जाति के लोग अपना कपड़ा वपड़ा धोने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं रेह। रेह हमारा बलिया में पाया जाता है, मऊ जिला, गाजीपुर, इन सभी राजस्थान, इन सब जगहों में पाया जाता है। और ज़मीन पे देखे होंगे, अगर रेह का फार्मूला पूछे तो धावन सोडा ही है, यानी सोडियम कार्बोनेट। पुस्तकों में देखेंगे तो Na2CO3 × 10H2O होता है, ये भी उतना ही माना जाता है। उसमें जल की क्वांटिटी को दिखाया जाता है, इसलिए उसमें 10H2O लिखा जाता है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका दो नाम हो सकता है। खाने वाला सोडा बेकिंग सोडा, इसको हम मलपुआ में डालकर पकाते हैं, सफ़ेद रंग का क्रिस्टल होता है। मलपुआ इसमें पकाते हैं, चना काबली चना को उबालना है तो इसको डाल देंगे तो जल्दी से उबल जाएगा, इसकी एक खासियत है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को हम चाक भी बोलते हैं, इसका फार्मूला CaCO3। चाक भी बोलते हैं, संगमरमर बोलते हैं, खड़िया बोलते हैं, भट्ठा बोलते हैं,
चूना पत्थर बोलते हैं, और हम लिखते हैं चाक से, तो वो भी चाक, यही फार्मूला है इसका। तो इस तरह से इसका कई नाम है कैल्शियम कार्बोनेट का। और ये है आपका C6 ब्रैकेट में है C6H10O5 का होल स्मॉल n है। स्मॉल n बराबर होती है संख्या, माने संख्या एक भी हो सकती है, 2 3 4 5 ऐसे संख्या बढ़ेगी तो ये बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये स्टार्च क्या है, स्टार्च। स्टार्च यानी इंग्लिश शब्द है, ये हिंदी इसका मंड है। हम इसको देहाती भाषा में बोलते हैं माड़, जिसे चावल का जूस, क्या बोलते हैं, चावल का जूस। ये क्या है आपका, माड़ हो गया ना। या किसी भी फ्रूट का जूस अगर होगा, किसी भी फ्रूट का, फल का, जैसे गेहूं का जूस है, आम का जूस है, उसमें ये आपका मंड के रूप में मिलेगा, लेकिन उबालते हुए देखा जाएगा। मैंने उबाल का अपने निकाला, जैसे आलू को उबाल कर निकाला है उस कंडीशन में, जौ को उबाल कर निकाला उस कंडीशन में इसको देखा है तो मंड बोलते हैं। अब इधर देखते हैं कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, इसको पढ़ेंगे CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस पढ़ते हैं, यानी कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड पढ़ते हैं इसको। यानी बुझा चूना है, चूने का पानी है, बुझा चूना यानी चूने का पानी। यानी इसका हम इसको जो पशु होते हैं, जो बच्चा देने वाली पशु यानी गाय भैंस, उसको भी देते हैं ताकि उसके अंदर कैल्शियम की भी कुछ पूरी हो जाए और उसके अंदर से जीवाणु नाशक भी हो वो ख़त्म हो जाए। तो इसका चूने का पानी या बुझा चूना कहते हैं इसको। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड इसे हम कहते हैं बिना बुझा चूना। देखिए ये बुझा चूना है, यानी OH है इसके नीचे, OH है और होल ट्वाइस है। CO यानी बिना बुझा चूना है, यानी खाने वाला चूना या कली चूना, इतने नामों से जाना जाता है। खाने वाला चूना का मतलब क्या हो गया, सुरती में मिलाकर हम जो खाते हैं चूना, सुरती चूना जिसे मिलाकर खाते हैं ना, उसका ये सूत्र है कैल्शियम ऑक्साइड। इसीलिए इसका नाम क्या है, खाने वाला चूना रखा गया है, क्योंकि सुरती मिलाकर खाते हैं। C6H5 सिंगल बॉन्ड OH यानी फिनाल है। फिनाल यानी फिनाइल, जिसमें घरों में लोग पोछा ओछा लगाते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं, जीवाणुनाशक के रूप में यूज किया जाता है। ये क्या है, वही है, यानी फिनाइल, ठीक है। उसका फार्मूला है CH3 सिंगल बॉन्ड C OH, एसिटिक अम्ल है। क्या है, एसिटिक अम्ल, यानी ये है सिरका। सिरका आप जानते हैं घर पे भी बना सकते हैं, गन्ने के रस से, जामुन के रस से सिरका को अचार में डाला जाता है। इसका यूपीएससी नाम एथेनोइक एसिड हो जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। HCOOH यानी मेथेनोइक एसिड, ये इसका यूपीएससी नाम है, जिसको हम फार्मिक एसिड कहते हैं। ये एसिड यानी फार्मिक एसिड यानी मेथेनोइक एसिड चींटी के डंक में पाया जाता है, और जितने भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, बर ततैया, छोटे मोटे कीड़े बर ततैया यानी छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं, उनके डंक में पाया जाता है। अगर वो डंक मारते हैं तो आपको बिच्छी की, जिस डंक मारते हैं तो उससे चढ़ता है, बहुत काफ़ी दर्द पीड़ा होती है। कोई हाड़ा हड्डा अगर काट लेता है तो उस कंडीशन में भी आपको काफ़ी दर्द होता है। तो दर्द का यही कारण है, HCOOH यानी मेथेनोइक अम्ल यानी फार्मिक अम्ल होता है। इसीलिए ब्लड में जब भी टच होगा तो ये बहुत पीड़ा देता है, ऐसे टच होगा तो पीड़ा नहीं देगा, नॉर्मल, केवल जलन होगी हल्का सा, क्योंकि एसिड है ना। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट को हम बोलते हैं नीला थोथा या नीला तुतिया। जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट सफ़ेद थोथा या तुतिया। फेरस सल्फेट यानी हरा थोथा या तुतिया बोला जाता है। CH3CH इसका नाम है एसिटिलीन। एसिटिलीन इसको हम जनरली क्या बोलते हैं, कार्बाइड। कार्बाइड ही एक ऐसा यौगिक है जिसको ठोस के रूप में होता है, लिक्विड में भी आता है, जिसको हम फलों के बीच में रख देते हैं और फल इसकी गर्मी से फल पक जाते हैं। यानी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फल पकाने वाला कौन सा यौगिक होता है जिससे फल हम पकाते हैं, तो क्या कहेंगे, कार्बाइड। उसका फार्मूला पूछेगा तो एसिटिलीन करेंगे। कैल्शियम सल्फेट, ये H2O है, तो इसको हम पढ़ेंगे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका रासायनिक नाम होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको हम बोलते हैं POP, जिसके द्वारा हम घर की वाल पुट्टी करते हैं, यानी घर का जो सफ़ेद करने के लिए करते हैं ना, उसका हम यूज करते हैं। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाता है उसको,
जिससे घर एकदम बिल्कुल चिकना हो जाता है, बिल्कुल वाइट कलर का। उसके बाद हम प्राइमर पेंट लगाते हैं, प्लस्तर के बाद ये सब इसको लगाया जाता है। सफ़ेद रंग का होता है, बोरे में आता है, देखते होंगे आप जिसका घर प्लस्तर वगैरह हुआ है। C12H22O11 यानी सुक्रोज है। सुक्रोज यानी चीनी। चीनी को आप जनरली जानते हैं कि चाय बनाना है, कोई मीठा चीज़ बनाना है, खीर बनाना है, जो भी मिठाई बनाना है, इसी के द्वारा बनती है। सिंगल बान ब्रैकेट में है आपका C, सिंगल बान C, और इसका होल स्मॉल n है। ये पॉलीमर है। ये क्या है? ये पॉलीमर है। अब पॉलीमर आप किसे कहेंगे ये भी जानना है। तो पॉलीमर ये चीज़ होता है, जैसे ये प्लास्टिक है ना, ये पॉलीमर है। आप लोहे को पॉलीमर नहीं कर सकते हैं, स्टील को पॉलीमर नहीं कर सकते हैं, ये पॉलीमर है। यानी प्लास्टिक का जो भी सामान होगा ये है। तो ये प्लास्टिक का फार्मूला है, जिससे प्लास्टिक वगैरह बिछाते वगैरह हैं तो उसका ये फार्मूला है, ठीक है ना। SiO2 यानी सिलिका यानी बालू है। सफ़ेद बालू का फार्मूला यही होता है, यानी सिलिका यानी सफ़ेद बालू होता है, इसी का फार्मूला है। और पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला ये यौगिक है। एक तरह से देखा जाए तो मिश्रण यौगिक पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में भी ये पाया जाने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे अगर यौगिकों को याद कर लेते हैं तो वनडे एग्ज़ाम में, लगभग किसी भी एग्ज़ाम, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस, PSC, टेट, सी टेट, सुपर टेट, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा, मैं उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चन को उसको हल कर सकते हैं, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 पार्टों में इसको पढ़ाया गया है। इसके बावजूद भी अगर सूत्रों की कमी पड़ती है एग्ज़ाम से संबंधित, तो उन सूत्रों को भी नेक्स्ट पार्ट में आपको, नेक्स्ट डे यानी नेक्स्ट पार्ट में आपको बताया जाएगा और समझाया जाएगा कि इसको एग्ज़ाम में कैसे पूछता है, ठीक ना। तो उसमें ये देखना है आपको कि एग्ज़ाम में जो पूछ रहा है उन्हीं क्वेश्चनों को मैं केवल आपको यौगिकों बता रहा हूँ। बाकी तो ऐसे बहुत ऐसे यौगिक हैं, सूत्र हैं, जिनको हमें जानने की ज़रूरत समय के अनुसार पड़ेगी, ठीक है। तो इसको बढ़िया तरीके से याद कर लीजिए।